हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा थैंक यू यार, आप लोगों ने एनवायरनमेंट की पीटी 365 को इतना ज्यादा प्यार दिया। एंड इसमें हम आज कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के पीटी 365 को। अलग से विजन ज्योग्राफी की पीटी 365 रिलीज नहीं करती। ये एक्चुअली आपका एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, बट इसको मैं अलग से करवाऊंगा, लिंकिंग इट विद द स्टैटिक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइटेड पीडीएफ दूंगा, काम की चीजें कैसे क्या पढ़नी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो, मैं इसमें आपको साथ ही साथ स्टैटिक चीजें भी जो रेलेवेंट एक साल के करंट अफेयर्स है वो भी कवर करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इट वुड बी आपके मतलब पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के लिए आपको इसके अलावा और किसी कोई भी चीज को करने की जरूरत नहीं है। अगर हालांकि ज्योग्राफी इज वेरी मच स्टैटिक ओरिएंटेड सब्जेक्ट, बट इसमें स्टैटिक के सवाल भी करंट से लिंक होके भी आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको इसके साथ कंप्लीट ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर करना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स है। एंड इसको देखो, ज्वाइन करने के पहले कोर्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप इसमें डेमो देखना, सिविल सोल्जर के ऐप में डेमो देखना, आपको अच्छा लगे। और मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे रखा है 699। इसमें फुल सिलेबस कवरेज पीवाईक्यू और साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, जिसमें 140 अप्रॉक्स 140 पेजेस का आपको कोई एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइव मेंटरशिप फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जस्ट एट 299। इसमें आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का कोर्स लाइव मेंटरशिप पीवाईक्यू सबके साथ कवर्ड रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पीटी को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी की पीटी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हाँ, देखो, अब इसमें हम काम की चीजों को देखेंगे। ग्लोबल जियो पार्क सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यूनेस्को रिलीज करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस न्यूज पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, इन सारी सीबेड अथॉरिटी डॉपलर इन सब पे बाद में आएंगे। ठीक है, पोलर वार्मिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो स्टैटिक के साथ लिंक्ड है, जिसके आने की काफी ज्यादा चांसेस है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाल ही में हमने देखा था कि 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था रशिया के कामाचटका पेनिनसुला के पास। ठीक है, कामाचटका पेनिनसुला ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला था? शैलो रिवर्स फॉल्टिंग, जिसके कारण सुनामी भी आया था। तो देखो, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपके प्लेसेस इन न्यूज पे लोकेशन पूछ सकता है कामाचटका, या फिर दूसरी चीज आपका पूछ सकता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, रिवर्स फॉल्टिंग, ये सारी चीजें क्या होती है। आइए मैं इन चीजों को आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखो, कहीं पे भी आपका क्या रहता है, जैसे कि दिस इज द पैसिफिक ओशन, ये आपका पैसिफिक ओशन का मैप है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्चुअली बनता कैसे है ना? यहाँ पे सुनामी, वोल्केनिज्म, रिवर्स फॉल्ट, सारी चीजें क्या क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इन सारे मुद्दों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। देखो, क्या होता है कभी भी अगर एक आपका ये कॉन्टिनेंट है। ओके, कॉन्टिनेंट हमेशा लाइट रहता है, इसकी डेंसिटी 3 के अप्रॉक्स रहती है। कभी भी अगर आपका कोई कॉन्टिनेंट कभी भी अगर मान के चलो आपके ओशन से टकरा रहा हो, ठीक है, ये आपका ओशनिक प्लेट है, ओशन का बॉटम है। ठीक है, ऊपर क्या है इसमें? इसमें पूरी तरीके से ऊपर आपका पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, ये कॉन्टिनेंट है। ओशनिक प्लेट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी कॉन्टिनेंटल प्लेट की 2.7 होती है और इसकी 3 होती है। अब डेंसिटी क्या, घनत्व ज्यादा क्यों रहती है? क्योंकि ऊपर जो पानी रहता है, पानी के प्रेशर के कारण ये क्या होता है, ये जो क्रस्ट ओशन का जो बॉटम का प्लेट रहता है, ये पूरा आपका पिचक जाता है। अब नाउ व्हाट हैपेंस, डेंसिटी होने के कारण ये हैवी रहता है। जैसे ही ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ओशनिक प्लेट है, ठीक है, येलो कलर में ओशनिक प्लेट जैसे ही इससे टकराएगा, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर कार और एक ट्रक टकरा रही है, तो कार तो हवा में जाएगी, बट ट्रक क्या रहता है, नीचे जमीन में धंस जाता है। अब ये धीरे धीरे नीचे साइड ऐसे सिंक हो जाता है, ये आपका नीचे सिंक हो जाता है। और सिंक होके कहाँ पे जाता है? अंदर कहाँ जाता है? जहाँ पे मैग्मा रहता है, और इसके अंदर हम सबको पता है कि क्या है, मैग्मा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट आपका किससे बनता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट इज मेड अप ऑफ सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें ग्रेनाइटिक रॉक स्ट्रक्चर रहता है, एक तरीके का रॉक रहता है आपका। ठीक है, आपका इग्नियस रॉक रहता है, कौन से? ग्रेनाइट और एंडेसाइट। ग्रेनाइट और एंडेसाइट आपके इग्नियस रॉक्स रहते हैं। ओके, और ये आपका
जो ओशनिक प्लेट है, ये आपका किससे बनता है? सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके अंदर क्या रहता है आपका? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आपका ये भी इग्नियस रॉक ही रहता है। इग्नियस रॉक ही रहता है, बट इग्नियस रॉक किस टाइप का रहता है? इसके अंदर आपका बसाल्ट एंड गैब्रो। तो जैसे ये नीचे जाता है, ठीक है? तो देखो इस वाले रीजन पे क्या होता है? आपका पानी आने जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है? यू विल गेट टू सी, इस वाले रीजन पे पानी आ जाता है। अब ये देखो, ये क्या आपका जो गड्ढा बन रहा है, इसी गड्ढे को हम बोलते हैं ट्रेंच। इसी गड्ढे को हम बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही ये दोनों टकराते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट जिस इस पर्टिकुलर जोन पे टकराते हैं। अब भाई 2 प्लेट टकरा रहे हैं, एक पूरा का पूरा प्लेट नीचे सबडक्ट हो रहा है, तो उस रीजन पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। उस अर्थक्वेक को, जिस जोन पे अर्थक्वेक आता है, उस जोन को हम क्या बोलते हैं? बेनियोफ जोन। दिस जोन इज सेड टू बी बेनियोफ जोन, ठीक है? यहाँ पे छोटे छोटे फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं। बेनियोफ जोन अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक आने के कारण ऊपर, जो एकदम ऊपर साइड जो पानी रहता है, क्योंकि भाई देखो एनर्जी जो रहती है आपकी ऊपर साइड भी ट्रांसफर होती है, तो ऊपर के पानी में क्या होता है? एकदम से एजिटेशन होता है। इसकी पानी एजिटेट होके पानी का हाइट, वेव्स की हाइट बढ़ जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक बहुत बड़े टब में पानी रखा, टब को नीचे से हिला रहे हो, तो पानी का ऊपर भी तो पानी कूदेगा। ऐसे ऊपर पानी कूदता है और आपके कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे हिट करता है, इसी को हम बोलते हैं सुनामी। यही इसी टाइप का सुनामी आपका कहाँ पे आया है? रशिया में, कामाचट का। थोड़ा सा अलग रीजन हम देखते हैं। अब जैसे ही आपका ये क्या होता है, ओशनिक प्लेट जो रहता है नीचे मैग्मा में चले जाता है। एज सून एज इट गोज इनटू द मैग्मा, ये पिघल जाएगा। भाई पिघल के ये तेजी से, भाई आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, जैसे पानी को गर्म करते हो, पानी उबल के स्टीम ऊपर भागता है हल्का होके, तो ये मैग्मा भी पिघल के तेजी से ऊपर साइड भागता है और ये कॉन्टिनेंट के अंदर तेजी से ब्लास्ट करके मैग्मा निकलता है, इसी को अपन बोलते हैं वोल्केनिक एरप्शन। दिस वी कॉल इट एज वोल्केनिक एरप्शन। तो आप यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये चीज, दिस वाज द फ्रंट व्यू, है ना? ये फ्रंट व्यू ऐसा हो रहा है। अब यही चीज आपके क्या हो रहा है? पैसिफिक ओशन में। इफ यू सी दिस मैप पे, ठीक है? आप देखिए इस मैप, ये आपका क्या हो गया पूरा? दिस इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हो रहा है, पैसिफिक प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है और ये आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया के साथ कोलाइड हो रहा है। सेम ये वाला मैकेनिज्म हो रहा है। सेम दिस मैकेनिज्म इज हैपनिंग, ये वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है, ठीक है? तो इधर क्या होगा? आपका चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन बनता चला जाएगा, ठीक है? ये जापान के आइलैंड्स भी वैसे बनेंगे, इंडोनेशिया साइड से होते हुए न्यूजीलैंड तक आएगा। साउथ अमेरिका में अकाउंकागुआ, कोटोपैक्सी, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? पूरा इधर एक पूरा एक चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स बनता जाएगा, जहाँ पे सुनामी भी आएगी। इसी को अपन बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है। पैसिफिक ओशन का एक पार्ट, थोड़ा सा छोटा करते हैं। पैसिफिक ओशन का एक पार्ट यहाँ पे जाके टकरा रहा है, एक पार्ट यहाँ टकरा रहा है, एक पार्ट यहाँ टकरा रहा है। तो ये देखो, ये ओशनिक प्लेट क्या आ रहा है? नीचे सबडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चेन ऑफ वोल्केनिज्म बनता चला गया। इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और हमने देखा कि जहाँ पे वोल्केनिज्म हो रहा है, वहां पे अर्थक्वेक भी आ रहा है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। वहां पे उस रीजन पे पर्टिकुलर अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा आ रहा है और उसी रीजन पे आपका सुनामी, सुनामी, ओके, सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। बात समझ में आ रही है? अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, सुनामी, है ना? तो इसी कारण क्या हुआ? आपका रशिया में हमें क्या देखने को मिला था? सुनामी देखने को मिला। अब यहाँ पे एक नया मैकेनिज्म देखने को मिला, रिवर्स फॉल्टिंग। अब देखो फॉल्ट क्या होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉल्ट्स। एक प्लेट है, अगर ये बीच से टूटता है, ठीक है? अगर ये बीच से टूटता है, तो देखो ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, ये गैप हो गया, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। अब देखो ये सारी चीजें डिटेल में स्टैटिक वाले में कवर्ड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पूरे वाले कोर्स में आपको सारी चीजें, ज्योग्राफी के आप मास्टर बन जाओगे यार, ठीक है? अब यहाँ पे रशिया में हो क्या रहा है? देखो दो, मान के चलो ये आपका कॉन्टिनेंट है रशिया का और ये आपका ओशन है। कुछ रीजन के होने के कारण, कुछ रीजंस होने के कारण ओशन को अलग कलर से बनाता हूँ। कुछ पार्ट ऑफ ओशनिक प्लेट अगर आपके कॉन्टिनेंट के ऊपर चढ़ गया, भाई मतलब ये सीधा जा रही है, हल्का सा ऊपर चढ़ गया, फिर इसके आने वाले प्लेट्स भाई इससे टूट के धीरे से बाद में सबमिट हो रहे हैं। कुछ पार्ट अगर ये इस तरफ जा रही है, ऊपर चढ़ गया, तो इसको अपन बोलते हैं रिवर्स फॉल।
जैसे हिमालय, शिवालिक में बहुत देखने को मिलेगा। भाई एंगल अलग-अलग है टकराने का। कई बार भाई क्या होता है कि मतलब मान के चलो आपकी रेसिंग कार से थार टकरा रही है, तो थार रेसिंग कार से टकरा के ऊपर चढ़ जाएगी ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और सुनामी आ रहा है और यही रीज़न था आपका अभी रशिया में सुनामी आने का, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। मैंने आपको डिटेल में बताया। ओके, अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटलांटिक मेरिडोनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एमॉक। एमॉक के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है एमॉक को समझने के लिए देखो हम स्टैटिक में समझते हैं ओशनिक करंट्स। अब होता क्या है इक्वेटर से समझना मेरी बात को ध्यान से इसको मैं 2D में समझाऊंगा। देखना इक्वेटर से जो पानी ऊपर साइड जा रहा है भाई इक्वेटर में सनरेज आती है, इक्वेटर गर्म करता है ना? तो इक्वेटर से जो पानी आपके ऊपर साइड जा रही है, सुनना, वो आपकी क्या हो जाएगी वार्म वाटर, वो आपका गर्म पानी हो जाएगा। अब ये गर्म पानी पोलर रीजन अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन में जाके अंदर सिंक करता है, अंदर नीचे बैठ जाता है। फिर नीचे बॉटम ऑफ द ओशन से ठंडा पानी आपके इक्वेटर की तरफ आता है और ये ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आके एट साउथ अटलांटिक ओशन में जाता है, ठीक है? और ये मतलब दूसरे करंट से मिल जाता है, ठीक है? और ये वार्म वाटर ऊपर जाता रहता है। तो ये एक पूरी सर्कुलेशन को अपन अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंपल सी क्या होती है ये सर्कुलेशन इसको 3D में समझाता हूँ। सपोज दिस इज द अटलांटिक ओशन, भाई दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? सरफेस पे ओशन के सरफेस पे वार्म वाटर जा रही है इक्वेटर से पोल की तरफ। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई पोल में जाते जाते ऑब्वियसली सनरेज नहीं आ रही, पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी क्या होता है भारी होता है। तो देखो ये तो अपन नॉर्मल ओशनिक सर्कुलेशन में पढ़ते हैं वापस आके ये नीचे आता है। तो ठंडा पानी भारी होने के कारण क्या होता है ये नीचे आपका क्या हो जाता है ओशन के बॉटम वाले फ्लोर में सिंक हो जाता है। ओशन के बॉटम वाले फ्लोर में जो सिंक होके ये वापस ओशन के बॉटम से इक्वेटर की तरफ आता है, दिस इज द कोल्ड वाटर। तो यही जो ऊपर ये पूरा वर्टिकल सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब ये देखो ऊपर से गर्म पानी जा रहा है, पानी नीचे बैठ जा रहा है, फिर ठंडा पानी वापस इधर आ रहा है, वापस उठ रहा है, ठीक है? ये जो पूरी सर्कुलेशन 3D सर्कुलेशन आप इमेजिन कर पा रहे हो, इसको अटलांटिक मेरिडियनल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये सरफेस पर है और ये वार्म वाटर है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। पानी जाके इकट्ठा होगा, पानी नीचे 10, 15, 20 किलोमीटर जितना भी मान के चलो 20 किलोमीटर नीचे बह गया। तो ये कोल्ड वाटर ओशन के बॉटम से पोल से इक्वेटर की तरफ आती है और वापस धीरे-धीरे ऊपर उठ जाती है, तो ये वर्टिकल सर्कुलेशन होता है। जब पानी नीचे बैठती है, इसको अपन बोलते हैं डाउन वेलिंग और जब पानी ऊपर चढ़ता है, तो इसको अपन बोलते हैं अप वेलिंग, ठीक है? इसी को बोलते हैं अपन थर्मोहेलाइन या फिर अटलांटिक ट्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन। अब हो क्या रहा है न्यूज़ में क्या है कि भाई ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। तो हो एक्चुअली यहाँ पे क्या रहा है कि गर्म पानी जो है, इक्वेटर से लेके पोल तक वार्म वाटर पहुँच जा रहा है। तो ये गर्म पानी जैसे इक्वेटर से लेके पोल तक पहुँच जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वीक हो जा रहा है। तो ठंडा पानी यहाँ पे आ नहीं पा रहा, ठंडा पानी यहीं पे जमा है। तो ये गर्म पानी के कारण जो आपके आर्कटिक के ग्लेशियर है, आर्कटिक पोल के ग्लेशियर है, दे स्टार्ट मेल्टिंग। अब ये जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उधर की स्पीशीज को हार्म होगा, ठीक है? ओशन का जो कार्बन है, ओशन का कार्बन जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाएगा। अब ओशन का स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि ओशन में भाई ओशन अपना सबसे बड़ा कार्बन सिंक रहता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके ओशन में ही स्टोर्ड रहता है। तो ये रिलीज कैसा होगा? क्योंकि मेरे दोस्त ठंडे पानी में किसी भी गैस की डिसॉल्वेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठंडे पानी में गैसेस ज्यादा डिसॉल्व रहता है। अब देखो जैसे कोको कोला वगैरह ठंडा रहता है, ठंडे को आप बॉटल को खोलोगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिस करके निकलता है। बात समझ में आ रही है? बट गर्म पानी में डिसॉल्वेबिलिटी कम रहती है। पोल में जहाँ पे ठंडा पानी हुआ करता था, सॉरी है ना, ठंडा पानी हुआ करता था, वहाँ पे क्या हो रहा है गर्म पानी पहुँच गया। अब गर्म पानी पहुँच के बैठ गया तो इसके कारण क्या हो गया, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा। अब ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाएगी। अब जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो क्या होने लग जाएगा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो क्या हो जाएगा, आइलैंड्स आपके डूबने लग जाएंगे। आइलैंड्स विल स्टार्ट सिंकिंग डाउन।
जैसे इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है जकार्ता से नूर सुल्ताना क्योंकि उसका कैपिटल डूब रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो ठंडा पानी अगर यहीं पे रह गया, तो प्रॉपर वे में यहाँ पे स्वेलिंग नहीं हो पाएगा इक्वेटर पे, जो मैं बता रहा था ना, स्वेलिंग। इक्वेटर पे पानी आके जो ऊपर उठता था, नहीं उठ पाएगा, तो कई बार जो पोल और जो ओशन के बॉटम के न्यूट्रिशंस रहते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाएँगे। तो मरीन ऑर्गेनिज्म, फिशिंग एक्टिविटी सारी चीज़ें पे इम्पैक्ट होगा। इसके कारण रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, हीट ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है? ये कार्बन अपटेक जो मैंने सारी चीज़ आपको समझाई है, ये इसके थ्रू होगा, ठीक है? तो ये बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये आपकी क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है, ठीक है? ओके। डीलैमिनेशन भाई देखो, क्या होता है, हमारा इंडिया के पेनिनसुला का एक पार्ट अगर टूट के नीचे गिरने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल? डीलैमिनेशन। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। भाई मान के चलो, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी है। दिस इज योर यूरेशिया, ये आपका यूरेशिया है। हमें पता है कि भाई इंडिया प्लेट इससे आके टकराया था। ओके, वी नो दैट इंडिया प्लेट इससे आके टकराया था। अब जैसे इंडिया प्लेट टकराया था, बीच में पहले तैथिस सी थी। तैथिस जियोसिंक्लाइन के कारण के काराकोरम रेंजेस, लद्दाख और जहाज के ट्रांस हिमालयस बने। तब जैसे इंडिया प्लेट टकराया, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं, तो क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन। इसी कारण से हिमालय बना। देखो डिटेल में अभी बस मैं करंट अफेयर से लिंक करके जो स्टैटिक चीज है वो बता रहा हूँ। बाकी डिटेल की चीजें आपको कोर्स से ही देखने को पड़ेगी, है ना? तो उसपे सारी चीजें क्लियर होगी। अब जैसे ही ये दोनों टकराएंगे, क्या हो जाएगा? जैसे आप इमेजिन करो, आप रबर बैंड को स्क्वीज करते हो, कोई रबर बैंड है उसको कंप्रेस कर रहे हो तो ऐसा-ऐसा हो जाएगा। अब कोई प्लास्टिक की बॉटल उसको दोनों साइड से दबा रहे हो तो ऐसा-ऐसा क्रश हो जाएगा। ये क्रस्ट भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होगा? ये क्रस्ट की क्रस्टिंग हो जाएगी, एसिड्स टाइप की फोल्ड माउंटेन्स बनने लग जाएंगे, ठीक है? ये देखिए, इधर बेटर बता पाऊँगा, यूरेशिया और इंडिया, ठीक है? ये क्रस्ट जो रहेगा आपका, इस तरीके की क्रस्टिंग हो जाएगी और ये आपके क्या बन जाएँगे? फोल्ड माउंटेन्स। देखो इस टाइप के आपके क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन। क्रस्ट का जो पार्ट ऊपर उठता है, जो माउंटेन का पीक बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। और जो पार्ट क्रस्ट का नीचे धँस जाता है, जो वैली बनाता है माउंटेन का, इसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन। बात समझ में आई? वी कॉल इट एज़ सिंक्लाइन, ठीक है? ओके। अब देखना न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में क्या बोल रहा है कि भाई एक पार्ट द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट इज स्प्लिटिंग अपार्ट एंड proposes न्यू theory explaining movement of Indian plate called delamination. Indian plate's dense lower section peels away, okay, splitting into the, okay, sinks into the Earth's mantle as it slides beneath the Eurasian plate, leading to splitting of Indian plate. भाई हो क्या रहा है? ये जैसे ही दोनों टकरा रहे हैं, सुनना, जैसे ही यूरेशिया और इंडिया टकरा रहा है, दिस इज यूरेशिया एंड दिस इज इंडिया। अब इंडिया का, दिस इज इंडिया, इंडिया प्लेट जैसे ही इससे टकरा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? इस तरीके के एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन रहे हैं, हिमालयास बन रहे हैं, है ना? ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है। तो इंडिया प्लेट का एक नीचे वाला हिस्सा जो वीक है, पूरे एक बड़ा सा नीचे का हिस्सा इससे अलग होके क्या हो रहा है? ये हिस्सा पूरे तरीके से नीचे मेंटल में सिंक हो जा रहा है। मतलब इंडिया का प्लेट नीचे से टूट जा रहा है, इसी को बोलते हैं डीलैमिनेशन। ये देखो जैसे इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट दोनों टकराए। अब इंडियन प्लेट का एक हिस्सा टूट के नीचे सबडक्ट हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं डीलैमिनेशन। बात समझ में आई? आई होप इट्स क्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ साथ ही साथ। यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना? अब देखो बेसिक चीज है, हालांकि चांसेस कम है यहाँ से सवाल आएंगे। जहां से सवाल आ सकते हैं करंट, मतलब करंट से लिंक करके स्टैटिक, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? यूनेस्को इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पेरिस। इसने रिलीज किया ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ठीक है? 16 न्यू साइट्स इसने डिस्कवर किया है, ठीक है? अब ये क्या बताता है? जो भी ऐसे साइट्स है जिसका जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उनको ये डेजिग्नेशन देता है। मजे की बात इंडिया में एक भी नहीं है, इससे अलग को कुछ नहीं करना। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या रहते हैं? ये आपके जनरली रेयर अर्थ
मेटल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट, पैलेडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के डेट में चाइना की इतनी ज्यादा गुंडागर्दी एंड मोनोपोली क्यों है पता है? क्योंकि वर्ल्ड में चाइना की मोनोपोली है ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। बात समझ में आई? चीनियों की मोनोपोली है, ठीक है? तो अब क्या हो गया? अब इसके थ्रू देखो, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनते हैं, जो कि आपके डिफेंस, स्पेस, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर जगह काम आने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब। तो उसके हार्डवेयर बनाने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पे है वजनदारी या फिर दादागिरी किसकी? चाइना की। बात समझ में आ रही है? अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ये आपके ओशन बॉटम में मिनरल एक्सप्लोर करने के राइट्स देते हैं। इट गिव्स द राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसको इंडियन ओशन रीजन पे मिनरल्स एक्सप्लोर करने के राइट्स मिले हैं। समझना मेरी बातों को बहुत ध्यान से। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज गॉट द मिनरल एक्सप्लोरेशन राइट्स। इससे आईएसए से कहाँ पे? अरेबियन सी के पास एक कार्लसबर्ग रिज है। अब ये रिज कैसे बनते हैं? कभी भी क्या होता है, अगर कोई भी प्लेट है, नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? नीचे से आपका कन्वेक्शन करंट्स, मतलब मैग्मा तेजी से आ रहा है, ये किसी भी कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में तोड़ देगा। फिर धीरे-धीरे लावा क्या करेगा, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा और छोटे से माउंटेन बना लेते हैं, जिसको अपन रिजेस बोलते हैं या फिर मिड ओशनिक रिजेस। और ये प्लेट को, ओशन या कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में तोड़ देता है, ठीक है? तो इन रिजेस के नाम होते हैं, ये अंडर वाटर माउंटेन चेंजेस होते हैं। अब अरेबियन सी के पास एक रिज है जिसका नाम है कार्लसबर्ग रिज। उसके पास इंडिया को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के राइट्स मिले। बट देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? ये जिंक, कॉपर, ये सारी चीजें रहती है, ओके? किस फॉर्म में रहती है? प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में, जैसे दाने-दाने के फॉर्म में रहते हैं, मिट्टी के साथ मिले, जैसे नमक नमक होता है ना आपका प्रेसिपिटेट, उसी फॉर्म का ये रहता है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? इंडिया को राइट्स तो मिल गए, बट इंडिया के पास इसे एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और यही टेक्नोलॉजी हमें कौन दे रहा है? जापान। ठीक है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इसके बारे में आप देख सकते हैं, अनक्लॉस के अंदर आता है, ठीक है? भारत फोरकास्ट सिस्टम, आपको बस इतना याद रखना है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। कोई ज़रूरत नहीं क्या होता है, बस आपको एक टेक्नोलॉजी जाननी है। डॉपलर रडार क्या होता है? डॉपलर रडार एक तरीके का रडार होता है। मान के चलो कहीं पे अगर साइक्लोन बन रहा है, तो साइक्लोन के कारण जो भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी चलती है, विंड स्पीड वगैरह जो चेंज हो रही है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है जो भी, उसको ये मेजर करता है। जैसे धीरे-धीरे सोर्स के साथ जो चेंज होती रहती है, उस चेंज को मेजर करता है। इसके थ्रू ये प्रेडिक्शन बताता है कि आने वाले 12-24 घंटे में साइक्लोन्स आने वाले हैं। ठीक है? ये डॉपलर रडार का काम है। क्लाउड बर्स्ट के पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है? डॉपलर रडार। लॉन्ग पीरियड एवरेज, इंडिया में आईएमडी ने फोरकास्ट किया कि अबव नॉर्मल रेनफॉल होने के चांसेस हैं। अब इसको क्यों होता है, कैसा होता है, इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द मॉनसून मैकेनिज्म ऑफ इंडिया। हमें बहुत डिटेल में समझना है तो मॉनसून मैकेनिज्म ऑफ इंडिया, ये खुद में 2 आवर्स का लेक्चर है। हम मॉनसून में सिर्फ आईटीसीजेड का मूवमेंट नहीं, उसमें जेट स्ट्रीम का रोल क्या है, ठीक है? उसमें आपका ह्यूमंस का रोल क्या है, टिबेटन प्लेटू का रोल क्या है, ठीक है? सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, तो ये आपको देखो, ये जो डिटेल है ना, आपको क्यों हो रहा है, ह्यूमन इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, ये आपको डिटेल में इस कोर्स में बता दिया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अभी 2 घंटे का लेक्चर वी कैन नॉट टेक है। हुँ? जो करंट अफेयर्स की चीज़ है वो बस इतना बता दो कि ठीक है एवरेज हो रहा है, बाकी इसमें स्टैटिक मानसून वाला पार्ट ही है। पोलर वार्निंग सिंपल सी बात क्या बता रहा है कि भाई ये अर्थ का एक्सिस है। लेट्स सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस में, ये देखो ऐसे 23.5 डिग्री टिल्ट रहता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, मतलब अर्थ का देखो ऐसे टेढ़ा घूमता रहता है। तो ये टिल्ट और थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ गया है। अप्रॉक्सिमेटली 1 डिग्री के अराउंड, 1 मीटर के अराउंड टिल्ट हो गया है। इसी को अपन बोलते हैं ट्रू पोलर वार्निंग। ठीक है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इन सारी चीज़ों के कारण होता ही है। दिस टॉपिक वी हैव डन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
अटलांटिक मेरीडोनल सर्कुलेशन, डीलैमिनेशन, ओके, डीलैमिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ टर्म्स जिससे जहां से सवाल आपके आ सकते हैं। ये सोलर टॉर्नेडो कुछ कुछ नहीं है, सन के कोरोन इट्स अ टाइप ऑफ अ सन का कोरोनल मास इजेक्शन। डिटेल में इसको अपन पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के पीटी में, आदित्य एल1 मिशन इन सब के टाइम। तो इससे क्या होता है, प्लाज्मा आयोनाइज गैसेस रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हीलियम वगैरह टाइप के गैसेस रहते हैं, प्लाज्मा निकलते हैं। अगर यही मान के चलो कैसा होता है, सोलर स्टॉर्म्स क्या होता है, ये सन का सरफेस है, यहाँ पे आपका जो कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, ऐसे स्वेलिंग इफेक्ट के कारण अगर ऊपर उठता है, ऐसे आप दो गोल 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 घूमते हुए, तो इसको अपन सोलर टॉर्नेडो बोलते हैं, क्योंकि टॉर्नेडो क्या होता है, ये स्वेलिंग ऑफ विंड्स ही होता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, कोल्ड पूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कोल्ड पूल्स, स्मॉल एरियाज ऑफ इवेपोरेटिवली कूल्ड डाउन ड्राफ्ट। अब देखना, इसको देखो समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे। When rainfall during a storm, some of the evaporates before reaching the ground, ठीक है, the evaporates cools in the air, making it heavier, है ना। When rain falls during a, अगर storm के टाइम पानी गिर रहा है, कुछ evaporates ग्राउंड में पहुंचने के पहले, ओके, सम ऑफ इट, देखो रेन जो रहता है कुछ कुछ ऐसे इवेपोरेट होता है ग्राउंड में पहुंचने के पहले, है ना। The evaporation cools the air, कभी भाई कभी भी evaporation से एयर कूल होती है। The cool heavy air then sinks spreads out on the ground like a shallow cold bubble cold। ये देखो इसको मैं इसमें समझाता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये बादल बने, बादल से क्या हो रहा है आपका, रेनफॉल। अब ये सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस। अब ये रेनफॉल जब हो रही है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, व्हेन दिस रेन इज फॉलिंग, व्हेन दिस रेन इज फॉलिंग, तो क्या हो जाएगा, आपके सरफेस पे ये देखो रेन क्या रहता है, दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉप्स आपके सरफेस में आने के कारण, क्योंकि विंड की स्पीड इतनी ज्यादा है, सनरेज इतनी ज्यादा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट होके वापस से वाटर वेपर बन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मतलब बारिश हो रही है पर पानी की बूंदें सरफेस तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो इवेपोरेट होने के कारण क्या होता है, भाई कोई भी चीज वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर कब बनता है, ठीक है, जब वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। भाई पानी है, पानी को अगर आप गर्म करोगे, पानी के अंदर हीट दोगे, तभी तो वो स्टीम या फिर वेपर बनेगा। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एज सून एज इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जैसे ही इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर रहेगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी हीट तो वाटर ड्रॉपलेट ने एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर बन गया। तो ये जो कोल्ड एयर जो पूरे सरफेस पे फैल जाता है, कोल्ड एयर क्या होता है, भारी होता है, ठंडी हवा भारी होती है, सरफेस से चिपक के फैल जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल इट एज कोल्ड स्पॉट्स। आई होप समझ में आई चीज आपको, दिस व्हाट वी कॉल एज कोल्ड स्पॉट्स। अर्थ डीप सी फ्लोर, भाई ओशन के बॉटम में बेसिक सी चीज जहां पे आपके सनरेज नहीं पहुंच पाते, तो ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं, अंडरग्राउंड अंडर वाटर वॉल्केनोज के थ्रू जो केमिकल्स निकलते हैं उसके थ्रू कीमोसिंथेसिस करके। पोलर एंटी साइक्लोन क्या होता है, भाई पोलर रीजन पे, सुन, पोलर रीजन पे आपकी सनरेज नहीं आ रही, सनरेज नहीं आ रही तो एयर पार्टिकल्स बहुत पास पास चिपके होंगे, बहुत पास पास चिपके होंगे। अब एयर की पार्टिकल्स पास पास चिपके होंगे तो एयर डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होगी। अब अगर यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएगी, तो पोलर रीजन पे आपका हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स के कारण ही आपका डेजर्ट, ओके, डेजर्ट, फॉग, स्मॉग सब कुछ बनता है, ठीक है, ये बताना चाह रहे इसमें ना। अब हाँ, एंटी साइक्लोन्स में का देखो,
कैसा होता है? अब मान के चलो एंटी साइक्लोन में हमेशा सेंटर में हाई प्रेशर रहता है। अब सेंटर में हाई प्रेशर है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आजू-बाजू उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर हो जाएगा। हमें पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के फिनोमेना है। कोरोलिस फोर्स के कारण, कोरोलिस फोर्स जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट टर्न करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट टर्न करता है। मान के चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये विंड को क्या कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है। कलर चेंज करते हैं, इट्स टर्निंग द विंड इनटू द राइट हैंड साइड। तो देखो विंड की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, इस डायरेक्शन में बाहर विंड निकल रही है गोल गोल। तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, सेंटर हाई प्रेशर से विंड बाहर निकलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन्स। बात समझ में आई आपको? देखो अब डिटेल में इसको समझना है। हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। फुल क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आप ज्योग्राफी प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट में देखोगे, जहां पे ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी अपलोड हो चुकी है, क्लाइमेटोलॉजी भी अपलोड होगी, तो वहां पे आप देख के अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है? थर्स्ट वेव क्या रहता है? देखो थर्स्ट वेव को समझने के पहले हमें हीट वेव समझना पड़ेगा। हीट वेव जैसे गर्म हवा चल रही है जहां पे टेम्परेचर हाई है, ओके, टेम्परेचर हाई रहते हैं, लू टाइप का। बट थर्स्ट वेव क्या रहती है, डिफाइंड बाय ड्राइनेस, जो सूखी विंड चलती है जिसमें मॉइस्चर की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। सर समझना, अगर टेम्परेचर हाई है तो ये आपका क्या हो गया, हीट वेव। टेम्परेचर अगर मान के चलो 45 46 डिग्री चल रही है, हीट वेव। बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो पानी में वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम है, सूखा सूखा लग रहा है ना? जैसे जयपुर वगैरह में आप देखो पानी में मॉइस्चर ही नहीं रहता, ऐसा लगता है कि भाई बॉडी अंदर से सूख जा रही है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं थर्स्ट वेव। ये समझ में आई? मर्केटस मैप ये आपका देखो पुराने 1569 पे एक ये ज्योग्राफर थे, कार्टोग्राफर थे, इनने नेविगेशन के पर्पस से मैप बनाया था। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना। ठीक है, अरेबियन सी मिनी वर्महोल। अरेबियन सी में, जैसे ये आपका इंडिया का रीजन, एक पर्टिकुलर ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला में, यहाँ पे क्या होता है, मानसून आने के पहले, भाई क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे आजकल फिनोमेना हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में 28.5 के ऊपर टेम्परेचर चला गया, जहाँ पे बहुत गर्म पानी हो जाता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, अरेबियन सी मिनी वार्म। ठीक है, रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर पोलर ओशन रिसर्च, ये इंडिया का प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जो कि पोलर रीजन, आर्टिक और एंटार्क्टिक पोल में क्या करती है, रिसर्च कंडक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, है ना? अब ये किसका काम क्या है, इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है, जैसे मैत्री भारती एंटार्क्टिका, ये पीवाईक्यू है, इट इज अ पीवाईक्यू। आर्टिक हिमाद्री, ठीक है, और हिमालयस हिमांश वगैरह में जो ये सब आपके मतलब पूछे गए सवाल है, इसको मेंटेन करता है। डीप सी माइंस एक्सप्लोरेशन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए काम करेगा। ठीक है, पोलर भवन, पोलर भवन, ये लेबोरेटरी है पोलर, जहाँ पे इंडिया का ये ओशन म्यूजियम है, पहला इंडिया का पोलर ओशन म्यूजियम है, याद रखना, आ सकता है इंपॉर्टेंट। सागर भवन इंक्लूड्स 2 - 30 डिग्री आइस कोल्ड लेबोरेटरीज, ये लैब्स है, ये म्यूजियम है, लैब है। ठीक है, अब देखना, देखो क्वेश्चन आपके कहाँ से आने के चांसेस है, आपका थर्स्ट वेव के ऊपर पूछ सकता है, एंटी साइक्लोन्स का क्लाइमेटोलॉजी में कंसेप्ट आपका पूछ सकता है, जो कि पीवाईक्यूज में एंटी साइक्लोन साइक्लोन्स बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, साइक्लोन्स, कोल्ड पूल्स आ सकता है इस बार। ठीक है, सोलर टॉर्नेडो आपका आएगा साइंस एंड टेक में, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे करके कम्युनिकेशन, आपके नेविगेशन को हैम्पर करता है, वो सब दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर कम से कम 5 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, प्री एंड मेंस में भी सवाल आ चुके हैं, जैसे कि मेंटल प्लूम्स, ये सब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। एमॉक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ओशन करंट्स के ऊपर बहुत बार पीवाईक्यूज आ चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आपका पीवाईक्यू प्री और मेंस दोनों में आ चुका है। ठीक है, फॉल्टिंग के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे तो नहीं आएगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज वगैरह सच नहीं, देखो ये मेंस में आएगा, दिस इज रेलेवेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, डॉपलर रडार कम चांसेस है, यहाँ से कम, आईएसए के ऊपर सवाल आ सकता है, आईएसए इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अनक्लॉज के ऊपर पीवाईक्यू पूछ चुका है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड
अनक्लॉज के ऊपर दे हैव आस्क्ड ऑलरेडी पीवाईक्यू। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये देखो ज्योग्राफी में मेन स्टैटिक है, मेन करंट अफेयर्स आपका एनवायरनमेंट में होता है, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। देखो ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो टॉपिक है, इंडिया की प्लेसेस इन न्यूज़ और ये देखो वर्ल्ड के प्लेसेस इन न्यूज़, इसको हम कंबाइंडली कवर करेंगे। जो आईआर में जो प्लेसेस इन न्यूज़ वाली मैगज़ीन आती है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज़ उसको और मैं ये ज्योग्राफी वाले पार्ट को विल कवर इट टुगेदर, ताकि आपको प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए और कहीं पे कुछ भी ना देखना। बात समझ में आई? तो दिस वाज अबाउट द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, आप देखो एक बहुत अफोर्डेबल रेस पे प्राइस पे आई हैव कंप्लीटेड योर कंप्लीट ज्योग्राफी। आप सिविल सोल्जर के ऐप में जाके फर्स्ट यू कैन सी द डेमो, फिर अगर आपको डेमो सही लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी आपको मेरे साथ करनी है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। लाइव मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूंगा, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।